ओम नमो नारायणाय। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं। उन यज्ञों से जिन लोकों की प्राप्ति होती है वे भी श्री नारायण में ही है। सब प्रकार के योग भी नारायण की ही प्राप्ति के हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही हमको ले जाने वाली हैं और ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भी श्री नारायण में ही होता है। ऐसे नारायण जिनके चरण कमलों के नखों की धोवन श्री गंगा जी त्रिलोकी के पाप समूह को ध्वंस करने वाली है, जिनका नामामृत समूह पान करने वालों को संसार सागर से पार कर देता है और जिनके पाद पद्मों की रज से पाषाण भी मुनि शाप से मुक्त हो गया, वे दीन रक्षक भगवान नारायण ही हम सबकी एकमात्र गति है। ऐसे भगवान नारायण के कवच को जो श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है, इसको जो कोई भी व्यक्ति समय पर सुनता है, जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वो सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी के पास से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक के लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण किया था और जब उनका अंतिम समय आया तो योग धारणा के द्वारा उन्होंने अपना शरीर मरुभूमि में गिरा दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, वहां उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर करके विमान सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्हें वालखिल्य ऋषियों ने यह बतलाया कि ये तो नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जा करके श्रद्धापूर्वक पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने धाम को चले गए। इस नारायण कवच को धारण करने का ये प्रभाव है कि जिसने भी इस नारायण कवच को श्रद्धापूर्वक धारण किया हो, वह किसी को नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता है तो उस व्यक्ति को तत्काल समस्त भयों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी प्रकार का भय उसके पास आसपास फटक नहीं सकता। ऐसा यह दिव्य नारायण कवच, जिसको हम सबको जब भी पाठ करना हो तो उस समय उत्तर दिशा की ओर मुंह रख करके हाथ में पवित्री धारण करके इसका पाठ मौन होकर के करना होता है। ऐसा दिव्य नारायण कवच हम आने वाले दिनों में YouTube पर अपलोड करने वाले हैं। कई लोगों का नित्य नियम होता है कि वे नारायण कवच का पाठ करते हैं। उन सबको सुविधा रहे, इस नारायण कवच का शुद्ध स्वर से वे पाठ कर पाएँ। जिस तरह से लोग विष्णु सहस्त्र नाम का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, उसी तरह इस नारायण कवच का भी सब लोग पाठ कर सकें। इस हेतु से कुछ ही दिनों में आपके सामने यह नारायण कवच आएगा। इसमें न्यास की विधि है और पूरा स्तोत्र ये गाया गया है, वो लिखा हुआ आपके सामने दिखेगा और न्यास कैसे किया जाता है उसकी विधि भी आपको बताई जाएगी। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ और राह देखें इस नारायण कवच के आने की। सभी को जय श्री कृष्ण।